नमस्कार, मैं हूं आपकी गुरुमा सोनाली शर्मा। आज का पंचांग महीना जेठ पक्ष शुक्ल तिथि आज चतुर्थी है। चंद्रमा कर्क राशि में है। त्योहार या व्रत आज गणेश चतुर्थी व्रत है। दिन बुधवार। आज का दिनांक 8/6/2016। आज का मूलांक 8। आज का भाग्यांक 5। आज बुधवार भी है और आज गणेश चतुर्थी पड़ रही है। जिस प्रकार बुद्ध करते हैं शुद्ध, उसी प्रकार आज से प्रत्येक चतुर्थी को हम जानेंगे विघ्नहर्ता गणेश जी के अवतारों और लीलाओं के बारे में। अपने जीवन को शुद्ध करेंगे। मृदल पुराण के हिसाब से विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के अब तक अनंत अवतार हो चुके हैं, जिनका वर्णन हम पूरे जीवन में भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हम श्री गणेश जी के 8 मुख्य अवतारों के बारे में जानेंगे और उसके पश्चात धीरे धीरे उनकी लीलाओं को जानेंगे। आज हम जानेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के वक्रतुंड अवतार के बारे में। एक बार की बात है, देवराज इंद्र शक्ति और सत्ता के मद में थे। तभी उनके पामात से शक्तिशाली दैत्य मत्सर का जन्म हुआ। जन्म के बाद उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा ली। दीक्षा के पश्चात मत्सर ने निरंतर भूखे प्यासे रह के हजारों वर्ष तपस्या की। दैत्य मत्सर की तपस्या से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और मत्सर को उसकी तपस्थली में माता पार्वती और सभी गणों के साथ दर्शन दिए। मत्सर ने माता पार्वती और शिव की प्रेम पूर्वक स्तुति करी और उन्हें प्रसन्न किया। स्तुति और तप से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने मत्सर को विजय होने का और किसी से भयभीत न होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद के फलस्वरूप मत्सर ने पूरी सृष्टि में विजय पताका लहरा दी। पहले उसने पृथ्वी पर स्थित सभी शक्तिशाली राजाओं को हरा दिया और पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके पश्चात पाताल और इंद्र की नगरी देवलोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे मत्सर अहंकार के मद में इतना डूब गया, स्वयं को ईश्वर समझने लगा। इसके पश्चात उसने भगवान शंकर की नगरी कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। क्योंकि भगवान शिव स्वयं के वचन में बंधे थे, इसलिए उन्होंने कैलाश का त्याग कर दिया और वनों में चले गए। क्योंकि भगवान शिव स्वयं के वचन में बंधे थे, इसलिए उन्होंने कैलाश का त्याग कर दिया और वनों में चले गए। चारों तरफ दैत्यों की विनाश लीला नृत्य कर रही थी। देवता दयादीन अवस्था में थे और विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को भगवान वक्रतुंड को पूजा से प्रसन्न करने का मार्ग बताया। उपाय जानने के पश्चात सभी देवगण भगवान वक्रतुंड की पूजा करने लगे। देवताओं की पूजा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए। जब भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए तब उनमें हजारों सूर्यों जैसा तेज आ गया। यह देखकर सभी देवगण भय से सर झुकाए स्तुति करने लगे और मत्सर के अहंकार को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे। जय श्री गणेश। सभी देवताओं की पूजा और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान वक्रतुंड ने उन्हें निश्चिंत होने के लिए कहा और कहा कि मैं वक्रतुंड असुर मत्सर का अहंकार तोड़ूंगा। जय श्री गणेश। ऐसा कह के भगवान वक्रतुंड ने सीधा अपने सिद्ध गणों के साथ मत्सर पर आक्रमण कर दिया। मत्सरासुर के सभी सैनिक मारे जाने लगे। युद्ध में उनके पुत्र भी समाप्त हो गए। यह युद्ध पूरे 5 दिनों तक चलता रहा। मत्सरासुर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसका अहंकार समाप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। किसी से भी भय नहीं लगेगा। लेकिन अंत में जब मत्सरासुर की सेना समाप्त होने लगी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर मत्सरासुर भगवान वक्रतुंड के समीप पहुंचा तो भगवान वक्रतुंड का हजारों सूर्य जैसा तेज देखकर भय और आतंक में डूब गया और स्वतः ही भगवान वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। यह देख भगवान वक्रतुंड ने उसे अभय दान दिया और तीनों लोगों को मुक्त करने का निर्देश दिया। मत्सरासुर ने भगवान वक्रतुंड का मान रखा और तीनों लोगों को त्याग के वक्रतुंड की भक्ति में लीन हो गया। तभी से भगवान वक्रतुंड जी का पूजन सभी करते हैं। इस लीला के पश्चात ही नीचे दिया गया मंत्र प्रचलन में आ गया और सभी कार्यों को शुरू करने से पहले इस मंत्र को पढ़ा जाने लगा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न करूं मैं देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ यह है, मुड़ी हुई सुंदर सूंड वाले विकराल महाकाय स्थूल शरीर वाले हजारों लाखों सूर्य की आभा वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, मेरे प्रत्येक कार्य को आप निर्विघ्न पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय गणेश, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अगर आप जीवन में किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के पास लगाएं अपनी अरदास। अन्न धन बुद्धि सेहत रिद्धि सिद्धि सब है इनके पास। हो चाहे नशे की समस्या या घर कलेश विवाद, दूर करें अपनी सारी समस्याएं लगाकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की अरदास। मित्रों, हम लाए हैं आपके लिए अंकों के गूढ़ रहस्य को उजागर करती अंक कुंडली, जो कि आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगी और आपको यह बताएगी कैसे जागेगी आपकी किस्मत। हमारा यह प्रयास आपके जीवन को सफल बनाने के लिए है। कभी कभी आपके नाम के अंदर कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो आपको बार बार असफलता का मुंह दिखाते हैं, या फिर कुछ खास तिथियां आपके लिए अशुभ होती हैं जिन पर आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कई समस्याओं का समाधान है हमारी अंक कुंडली में। आइए इसे आज ही ऑर्डर करें और अंकों के रहस्य को समझकर अपना जीवन सफल और सुखमय बनाएं। हमसे अपना भविष्य जानने के लिए, व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अंक पत्रिका बनवाने के लिए, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की अरदास लगाने के लिए स्क्रीन पे चल रहे ईमेल मोबाइल नंबर पर अभी हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अंकों की भाषा में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।